हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं। दूसरी इकाई की दूसरी कविता का नाम है सब चढ़ा दो वहाँ। कविता का नाम है सब चढ़ा दो वहाँ। इस कविता के कवि है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सब चढ़ा दो वहाँ इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। सब चढ़ा दो वहाँ इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। कर लिए? आइए देखते हैं स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, अपने शब्दों में लिखो। अपने शब्दों में लिखो। क, फूल हर हाल में क्यों खुश रहता है? फूल हर हाल में क्यों खुश रहता है? उत्तर लिखो। फूल हर हाल में खुश इसलिए रहता है। फूल हर हाल में खुश इसलिए रहता है, कौमा, क्योंकि वह कांटों के जंजाल में क्योंकि वह कांटों के जंजाल में रहकर भी खुशबू लुटाता रहता है। क्योंकि वह कांटों के जंजाल में रहकर भी खुशबू लुटाता रहता है। लिख लिए? अब है ख, आँख ने ओंठों से क्या पूछा? आँख ने ओंठों से क्या पूछा? उत्तर लिखो। आँख ने ओंठों से हर हाल में मुस्कराने। आँख ने ओंठों से हर हाल में मुस्कराने का कारण पूछा। हर हाल में मुस्कराने का कारण पूछा। लिख लिए? अब नीचे आइए, भाषा की ओर। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द दिए हैं आपको यहाँ पर। देखिए, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान और लेखन में ह्रस्व दीर्घ का थोड़ा सा ही अंतर होता है, परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को कहते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द ये शब्द युग्म भी होते हैं। आइए देखते हैं। पहला वाला डब्बा देखिए, दिन, उसके बाद डब्बा है, खाली डब्बा है, खाली बॉक्स है, उसके बाद और एक खाली बॉक्स है, फिर लिखा है दिन, फिर एक खाली बॉक्स है। वाक्य लिखा है वाक्य लिखा है, दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। देखिए, यहाँ पर दो दिन आए हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ का फर्क है। पहला वाला जो दिन है उसमें दीर्घ विलांटी है, उसमें विलांटी जो है वो दीर्घ है, जिसको हम बड़ी विलांटी भी कहते हैं। दीन का अर्थ होता है गरीब। दूसरा वाला जो दिन है उसमें ह्रस्व विलांटी आई है, मतलब हम उसको छोटी विलांटी कहते हैं। इसका अर्थ होता है डे, दिन यानी डे, जैसे पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, ये जो दिन होते हैं वो वाला दिन। दूसरा जो बॉक्स है उसमें हंस, एक तरफ हंस लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है हंस।
खाली जगह दी हुई है आपको, खाली जगह रिकामी जगह को देखकर रुचिका पड़ी। चलो उत्तर लिखो। हंस को देखकर, हंस मतलब क्या? पक्षी। हंस मतलब क्या? पक्षी, जिसे परिंदा कहते हैं, हंस। हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। रुचिका हंस पड़ी। हंस मतलब हंसना और हंस मतलब एक सफेद वाला पक्षी। तीसरा वाला देखिए, कोश और कोश, दो कोश दिए। पहला वाला जो कोश है उसमें बड़ा श है, जिसको हम षटकोण का श कहते हैं। दूसरा वाला जो श है वो छोटा श है, जिसको हम शतरंजी का श कहते हैं। आइए देखते हैं। शब्द खाली जगह में, खाली जगह शब्द मिलता है। उत्तर लिखो। शब्द कोश में, कौन सा वाला? छोटा वाला श, शतरंजी का श। शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। लिख लिए। उसके बाद में है शब्द युग्म। दो शब्द युग्म दिए गए हैं आपको, दो शब्द युग्म दिए गए हैं। खाली जगह गांव, फिर दूसरा घूमना, फिर खाली जगह। ये खाली जगह में आएगा गांव। गांव मतलब क्या बनेगा? वो खाली जगह में लिखना पड़ेगा आपको गांव, शब्द बन जाएगा गांव। गांव लिख लिए। घूमना, उसके आगे लिखो घूमना फिरना। घूमना फिरना। देखिए यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा करकट इकट्ठा किया। बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा करकट इकट्ठा किया। अब इसी तरीके से खाली जगह आपको पूरी करनी है। ऊपर वाले जो दो बॉक्स है, वो दो बॉक्स में भी उत्तर लिखना है। तो दो बॉक्स में उत्तर लिखो घूमना फिरना। क्या लिखो? एक में लिखो घूमना, दूसरे में लिखो फिरना। उसके बाद दूसरा है सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। उसके बाद नंबर 4 दिया गया है अंतर्जाल की सुविधा। अंतर्जाल कहते हैं इंटरनेट को। अंतर्जाल की सुविधा खाली जगह में उपलब्ध है। यहाँ पर शब्द युग्म आएगा घर घर। कौन सा आएगा? घर घर। तो ऊपर वाले जो बॉक्स है, ये बॉक्स में घर घर लिखो। अब लिखो अंतर्जाल की सुविधा घर घर में उपलब्ध है। अंतर्जाल की सुविधा घर घर में उपलब्ध है। लिख लिए। तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया आप वैसा ही अपनी कॉपी में लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।